चलिए जॉन बेनेट रैमसे मर्डर केस पर एक नजर डालते हैं। साल 1996, क्रिसमस के ठीक अगले दिन एक 6 साल की ब्यूटी क्वीन जॉन बेनेट रैमसे अपने ही घर के बेसमेंट में मृत पाई गई। ये केस अमेरिका के सबसे चर्चित और अनसुलझे मर्डर केस में से एक बन गया, जो आज तक लोगों को हैरान करता है। तो ऐसा क्या है इस केस में जो इसे इतना उलझा हुआ बनाता है? चलिए 3 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। पहली बात, क्राइम सीन और वो बहुत ही अजीब फिरौती की चिट्ठी। देखिए, घर के अंदर से ही 3 पन्नों की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी मिली, और वो भी घर के ही नोटपैड और पेन से लिखी हुई। उसमें $118,000 की फिरौती मांगी गई थी। पता है ये रकम कितनी थी? ठीक उतनी जितना जॉन बेनेट के पिता को क्रिसमस बोनस मिला था। और सबसे अजीब, चिट्ठी में लिखा था शी डाइज, वह मर जाती है, ना कि शी विल डाई, वह मर जाएगी। ऐसा लग रहा था मानो लिखने वाले को पहले से पता था कि जॉन बेनेट अब जिंदा नहीं है। दूसरी बात, परिवार पर शक और फिर डीएनए का वो बड़ा ट्विस्ट। अब जाहिर है, इतनी अजीब चिट्ठी और घर में ही लाश मिलने पर पुलिस का पहला शक माता-पिता और यहां तक कि उसके 9 साल के भाई पर ही गया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया सालों बाद। 2008 में जॉन बेनेट के कपड़ों पर एक अनजान शख्स का डीएनए मिला, और ये डीएनए परिवार में से किसी का भी नहीं था। इसी के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने परिवार को इस केस से पूरी तरह बरी कर दिया। और आखिर में तीसरी बात, घुसपैठिए वाली थ्योरी। तो सवाल उठता है, अगर परिवार नहीं तो फिर कातिल कौन था? यहीं से घुसपैठिए वाली थ्योरी सामने आती है, और इसे मजबूती मिलती है जॉन बेनेट के कपड़ों पर मिले उसी अनजान डीएनए से और बेसमेंट में मिली एक टूटी हुई खिड़की से। लेकिन आज तक वो डीएनए किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं हो पाया है। तो दशकों की जांच और इतनी सारी थ्योरीज के बाद भी जॉन बेनेट रैमसे का असली कातिल कौन था, ये सवाल आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है।